ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 88वां सर्गः। श्री राम की कुशसैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार तथा स्वयं भी बलकल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तच्छ्रुत्वा निपुणं सर्वं भरतः सह मन्त्रिभिः इङ्गुदीमूलमागम्य रामशय्यामवैक्षतः। अब्रवीजननीः सर्वा इह तस्य महात्मनः सर्वरी सहिता भौमा विदमस्य विमर्दितम्। महाराज कुलीनेन महाभागेन धीमता जातो दशरथेनोर्व्यां नारामः स्वप्तुमर्हति। अजिनोत्तर संस्तीर्णे वरास्तरण संचये सहित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं सेते महीतले। प्रसादाग्र विमानेषु बलभीषु च सर्वदा हैमराज तभौमेषु वरास्तरणशालिषु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्पसञ्चय चित्रेषु चन्दना गुरुगन्धिषु पाण्डुराभ्रम प्रकाशेषु प्रकाशेषु सुखसंहारुतेषु च प्रासादावरवर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकाञ्चन भित्तिषु गीतवादित्र निर्घोषैर्वराभरण निःस्वन अमृदङ्गावर शब्दैश्च सततं प्रतिबोधितः। बन्दिभिर्वन्दितः काले बहुभिः सूतमागधः अगाथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परं तपः। आश्रद्धेयमिदं लोके नासप्तम् आश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यम प्रतिभाति मां मुह्यते खलु मे भावा स्वप्नोऽयमिति मे मतिः। नानूनं दैवतं किञ्चित् कालेन बलवत्तरं यत्र दाशरथी रामो भूमावेवमशेषता यत्र दशरथी रामो भूमावेवमशेत सः। यस्मिन् विदेह राजस्य सुता च प्रियदर्शना दयिता सहिता भूमो स्नुषा दशरथस्य च। इयं शय्या मम भ्रातुरिदमावर्तितं शुभं स्थण्डिले कण्ठिने सर्वं गात्रैर्विमृदितं तृणं। मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिन् शयने शुभा तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकबिन्दवः। उत्तरीयमिहासक्तं सुभक्तं सीतया तदा तथा हेते प्रकाशन्ते सक्ताः कैसेय तन्तवाः। मन्ये भर्तुः सुखाशय्या येन बाला तपस्विनी सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मैथिली। हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत् सभार्यः कृते मम ईदृशीं राघवाशय्यामधीशेते ह्यनाथवतो। सार्वभौमकुले जातः सर्वलोको सुखावहा सर्वप्रियकरस्त्यक्त्वा राज्यं प्रियमनुत्तमम्। कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः प्रियदर्शनः सुखभागी न दुःखार्हः सहितो भुवि राघवः। ओम नमः शिवाय। धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः भ्रातरं विषमे काले ये रामानुवर्तते। सिद्धार्था खलु वैदेही पतिमयानुगता वनम् अभयं संशयिता सर्वे हि नास्तेन महात्मनः। अकर्णधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति मे गते दशरथे स्वर्गं रामे चारण्यमश्रिते। न च प्रार्थयते कश्चिन् मना
नाचा प्रार्थयते कश्चिन मनसापि वसुन्धराम अवने निवसतस्तस्य बाहुवीर्याभिरक्षिताम शून्य संवरण रक्षाम यंत्रित हयद्विपाम शून्य संवरण रक्षाया यंत्रित हयद्विपाम अनावृत्त पुरद्वारम राजधानीम रक्षिताम अप्रहृष्टो बलम शून्याम विषमस्थावमनावृताम शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यानो विषकृतानिवो अद्य प्रवृत्ति भूमौ तु शय्येऽहं तृणेन वा फलमूलासनो नित्यं जटाचीराणि धारयन् तस्याहमुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखम वने और तत्प्रतिश्रुतमार्यस्य नैव मिथ्या भविष्यति वसन्तं भ्रातुरर्थाय शत्रुघ्नो मानुवत्स्यति लक्ष्मणेन सहायोध्यायार्यो मे पालयिष्यति अभिषेक्ष्यन्ति काकुत्स्थमयोध्यायां द्विजातयः अपि मे देवताः कुर्युर्मम सत्यं मनोरथम् प्रासाद्यमाना शिरसा मया स्वयं बहु प्रकारं यदि न प्रपत्स्यते ततोऽनुवत्स्यामि चिराय राघवं वने चरमनार्हति मामुपेक्षितुम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 88वां सर्ग। श्री राम की कुशसैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार तथा स्वयं भी बलकल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भरत के पूछने पर निषाद राज की कही गई सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत जी ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की सैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यहीं महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुश समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराज के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य कदापि नहीं हैं। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो सदा विमान पर विमानाकार प्रासादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनको फर्श सोने और चांदी की बनी हुई हैं, वे अच्छे बिछौनों से सुशोभित हैं। पुण्य राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगुरु की मधुर सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं, जिनमें सुख समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कर्पूर आदि की सुगंध से सदा व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का कारीगरी की हुई हो तथा जो ऊंचाई में मेरू पर्वत के समान जान पड़ते हों, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में निवास कर चुके वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते रहे होंगे। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनि से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते रहे हों, उन्होंने बहुत से बंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते रहे हों, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्थितियों से जिनको जगाते रहे हों, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते रहे होंगे। यह बात जगत के
यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य प्रतीत नहीं होती है। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई मेरे लिए स्वप्न के समान है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ रहा है। उस काल के प्रभाव से ही विदेह राज की परम सुंदरी पुत्री तथा महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधू सीता भी पृथ्वी पर शयन कर रही हैं। यही मेरे बड़े भाई की सैया है। यहीं उन्होंने करवटें बदली होंगी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था। यहाँ उनके अंगों से कुचला गया यह सारा तृण समूह अभी तक यथावत पड़ा हुआ है। ऐसा जान पड़ता है शुभ लक्ष्मणा सीता सैया पर आभूषण पहने ही सोई थीं, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम के धागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पति की सैया कोमल हो या कठोर हो, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सबसे सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर सकी होंगी। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। मैं बड़ा ही क्रूर और कठोर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसे तृणशैया पर भूमि पर सोना पड़ा है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, जो समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा जो सबका प्रिय सदा करने में तत्पर रहने वाले हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन जिनका सबको प्रिय लगने वाला है तथा जो सुख के भोग के ही योग्य हैं, दुख भोगने में कदापि योग्य नहीं हैं, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर तृण में शयन करते हुए भोग रहे हैं। उत्तम लक्षण वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय अपने बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गईं, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा को स्वीकार भी करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी ही प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस समय अयोध्या की चहार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सूनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरण रहित सी हो गई है, तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की कदापि इच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही सेवन करूंगा और सदा बलकल वस्त्र तथा जटा धारण किए हुए ही रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं भी यहाँ सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग काकुस्थ कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य अर्थात सफल करने में मेरी
सहायता करेंगे। मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे, तब उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा कदापि नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 88तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 88वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।